क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है रुपीज 2.5 लाख की सब्सिडी और जीरो स्टैंप ड्यूटी। ये मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और ये सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ओरिस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन कंपनी, बिटकॉइन का जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसमें निवेश करवाने वाली, इन्वेस्ट करवाने वाली और फिर उसे मल्टी लेवल ब्लॉक सिस्टम पर मार्केटिंग, नेटवर्किंग आप कह सकते हैं इसे, या चेन सिस्टम भी कह सकते हैं कि एक सदस्य हो जाए तो 3 सदस्य उसको जोड़ना है, फिर उन 3 को एक को 3 यानी 9 को जोड़ना है। तो इस तरह से ये ओरिस क्रिप्टो करेंसी का पूरा काम चल रहा है, जिसको लेकर हमें कई सारे फ़ोन आए, कई सारे मैसेजेस आए। हमारी कई खबरों पे आपने देखा होगा, कई लोगों ने कमेंट किया कि ये एक फर्जीवाड़ा है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। लोगों को जो है सिर्फ इसमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, और उनके निवेश की भी रकम को जो है खतरे में डाला जा रहा है। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे आज तक हीरा गोल्ड के लोग तरस रहे, इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मिला, तो उसी तरह की शिकायतें अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर के ओरिस के संबंध में सामने आ रही है। इसमें हमारे साथ ओरिस में इन्वेस्ट करने वाले एक व्यक्ति है, मुमरा के व्यापारी है, अब्दुल रहमान गीगानी। आपको बता दें कि ओरिस को लेकर के कई सारी शिकायतें आने के बावजूद पुलिस ने इसका संज्ञान नहीं लिया। फिर यहाँ के मौजूदा विधायक जितेंद्र आव्हाड ने उसको लेकर ट्वीट भी किया, क्योंकि कई सारे पीड़ित, कई सारे ऐसे भुक्तभोगी जिनकी ओरिस ने अपनी वेबसाइट पर या उनका जो भी नेटवर्किंग साइट है उस पर उनका आईडी ब्लॉक कर देना, उनको फिर मंथली जो डिविडेंड है या प्रॉफिट के तौर पर जो भी दिया जाना है उसका दिया जाना बंद करना, ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है। उनमें से एक है अब्दुल रहमान गीगानी। तो क्या है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ये स्कैम, किस तरह से किया जा रहा है, इस पर सबसे पहले हम इसमें इन्वेस्ट करने वाले मुमरा के व्यापारी है, मुमरा बाजार के, ये वहाँ पर दुकान चलाते हैं, अब्दुल रहमान गीगानी, उनसे हम बात करेंगे। गीगानी भाई, क्या पूरा मामला है ओरिस का? बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये मल्टी लेवल नेटवर्किंग मार्केटिंग है, तो किस तरह से की जाती है और इसमें लोग कैसे फंस रहे हैं, इसका क्या आप कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ये जब मैंने इन्वेस्ट किया था, इसमें 1,14,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। ऐसे ही मैंने 4 आईडी लगाया हूँ, टोटल मेरे 4,56,000 रुपये लगे हैं। स्टार्ट में ये लोग बोलते थे कि आपको मंथली 10% आएगा। 10% जो होता है महीने का 10,200 रुपया होता है। फिर यह अप्रैल या मई से ये लोग ने कुछ 1 लाख पर, हाँ 1 लाख पे 10% मिलेगा, 10,200 रुपये मिलेगा। यानी 4 लाख है तो भी 40,800 800 होता है। तो वो भी ऐसा हो गया कि अप्रैल और मई से ये लोग का कुछ न्यू अपडेट आता है, ये कंपनी का कुछ नया अपडेट आता है, ये लोग बिना बताए जो होता है कि 5% किया जाएगा। जैसा कि एक आईडी के नीचे अगर तुम्हारी 2 आईडी नहीं होएगी तो आपको 10,200 नहीं 5,100 रुपये आएंगे। तो 5,100 रुपये के हिसाब से अगर आप हिसाब करेंगे तो 1,02,000 रुपये निकलता है, 12,000 रुपये का लॉस है। 5 साल का ये लोग ने बोला गया था कि आपको 10,200 रुपया 5 साल तक क्या आएगा, 5 साल तक का आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। ये लॉक इन पीरियड के हिसाब से तो पैसा ये लोग वो बोल रहे जैसा वो आ रहा नहीं है। ये लोग खाली बोलते हैं, ये सिर्फ कुछ देते नहीं और टाइम पे पैसा नहीं देते। पहले बोलते थे 24 घंटे में, 48 घंटे में आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अब जो है 15 दिन से, 20 दिन से, 22 दिन से, इनका जैसा मन चले वैसा पैसा देते हैं। तो ये पैसा नहीं मिलने की शिकायतें कब से हैं आपकी? कब से आपको डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, या जो भी तय किया गया है मंथली ये 10,200 जो आपको मिलना चाहिए था एक आईडी पर, 4 आईडी आपकी, तो 40,000 से ऊपर की रकम थी, ये कब से बंद हुई है? पैसा तो दे रहे, लेकिन ये लोग है ना 15 दिन से, 20 दिन से, यानी थका के रुला के जैसा भी इनसे कोई दादागिरी, मतलब कहीं से इनसे भी मैंने नफीस भाई से जैसा बात किया था, इनके पास गया था कि भाई मेरा ऐसा ऐसा मसला है, लोग मेरे को पैसा नहीं दे रहे। तो इन्होंने इनसे बात की थी, तो ये लोग ने पैसा चालू कर दिए थे। अच्छा।
जैसा कि ये लोग डराते धमकाते, अगर तुम कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, डिविडेंड तुम्हारा बंद हो जाएगा। ये लोग ग्रुप में से रिमूव कर देते हैं, यानी इनका एक व्हाट्सअप ग्रुप होता है, जैसे जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं ना वो सबको ऐड करते हैं ग्रुप के अंदर, और ग्रुप में ना खाली बस बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती है। 2,41,000 की हमने गाड़ी ली है, 12 लाख की गाड़ी निकाले, 3-4 महीना हुआ है मेरे को ऑलिस ज्वाइन करके, ये सब दिखा हुआ है। इसमें पैसा मत लगाओ, कोई भी पैसा आपको मिलेगा ही नहीं, ये लास्ट में स्कैम करके जाने वाले हैं। तो ये मुझे सबसे पहले बताइए, पूरे मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो ओरिस में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले कितने लोग होंगे, क्या तादाद होगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि इसमें मुमरा का समझ लो, नहीं भी बोल के कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। लोगों की तादाद कितनी होती, मेंबर्स की? मेंबर्स होएंगे 20,000 प्लस 20,000 प्लस। और सभी ने मतलब अपने अपने तौर पर इन्वेस्ट किया हाँ, है। अपने-अपने। रकमों का अंदाजा क्या? हाँ, ऐसा देखा जाएगा तो किसी ने 1,14,000 लगाया, किसी ने 2,28,000 लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने 15 लाख लगाया, किसी ने 30 लाख लगाया, किसी ने 40 लाख लगाया। 40 बड़ी बड़ी अमाउंट भी है। बड़ी बड़ी अमाउंट भी है इसके अंदर। गीगानी भाई, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा खुलासा सभी लोगों को जानकारी के लिए कि ये स्कैम कहा जा रहा है। आप जैसे पीड़ित भी कह रहे हैं और फिर आप कहीं गए तो आपको पैसा मिलना भी शुरू हो गया, तो फिर स्कैम कैसे हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है? स्कैम ऐसा हो रहा है जैसे कि जो आवाज़ उठा रहा है ना, ये लोग उनको पैसा दे के चुप कराते हैं। अच्छा। जैसा कि अभी मैं आया आपके सामने आ रहा हूँ, मुझे तो ये गलत ही लग रहा है। मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही था। ये पैसा तो मुझे तो हमसे भी बात हुई थी आपकी लगभग 2-3 हफ्ता पहले। 3 हफ्ता पहले बात हुई थी। जैसा कि मैं कहीं भी जाऊंगा ना, जैसा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, इनके पास आ रहा हूँ, तो ये लोग मुझे पैसा देंगे। ये पैसा क्यों दे रहे कि ये राज इनके खुलना नहीं चाहिए। अच्छा। यानी जैसे कि किसी का टच है, मैं आपको टच लगा के, जैसे अभी मेरे को ये लोग ने पेमेंट चालू कर दिया, तभी और भी जो इन्वेस्टर है जो कहीं जाना चाहता है तो उनको ये लोग रोक देते, डराते धमकाते, कहीं जाओ मत, है जो है अपन आपस में निपटा लेंगे, आपका पैसा जो है आपको चालू हो जाएगा। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि कंपनी ने जो बताया है, कंपनी ने ये बताया था कि कंपनी VR गेमिंग, रियल एस्टेट, कजिनो, ये सब जगह पे फॉरेक्स वगैरह में आपका पैसा इन्वेस्ट करके उसका मंथली 10% आपको डिविडेंड देती है, जो कि कंपनी ने अभी तक कोई अपना प्लेटफॉर्म शो ही नहीं किया है। अच्छा। प्लेटफॉर्म कोई शो ही नहीं किया। ये ऐसा है कि जो न्यू इन्वेस्टर आ रहे हैं उन्हीं का पैसा ओल्ड इन्वेस्टर को दिया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने सब चीज़ें बताई कि ये इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म इनके पास ये है, इसमें एक कसिनो आपने कहा, यानी साफ तौर पर जुए का अड्डा है। तो यहाँ का मुसलमान क्या जुए के अड्डे में लगाकर पैसे ले रहा है? ये लोग ने पहला बताया नहीं थे ना कि कसिनो में लगाएंगे करके। ये लोग ने रियल एस्टेट वगैरह जो बताए थे कि रियल एस्टेट वगैरह में हमारी दुबई कंपनी इन्वेस्ट करती है, वहाँ से पैसा जनरेट करके उसमें से आपको 10% देती है। अच्छा। ये बाद में खुलासा हुआ कि ये पैसा कजिनो वगैरह में, जबकि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट की ही नहीं है, कंपनी ने कहाँ भी नहीं लगाया अभी तक। एक भी इनके जो इवेंट कोई शो नहीं किया, कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक ये लोग ने शो नहीं किए। जैसा कि आपकी कंपनी कमा रही है ना, जो पैसा इन्वेस्टर का जो इन्वेस्ट हो रहा है, जैसा आप बता रहे हो कि कंपनी ये सब जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके आपको उसका पैसा दे रही है, तो ये अभी तक शो क्यों नहीं की? जैसे कि इनके इवेंट होते हैं, इवेंट में क्या होता है, कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। तो ये कंपनी की ग्रोथ के बारे में नहीं बताता है, मैंने इतना लाख कमाया, इसने इतना लाख कमाया, लेकिन कैसे कमाया वो नहीं बताते। वो ये चीज़ होती है कि नीचे के जो बंदे लोग हैं, जो नए इन्वेस्टर आते हैं, उनकी जो ID क्रिएट होती है, उनसे इनको 25-25, 30 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। अच्छा। एक ID के ऊपर। ये डॉलर जो अभी कैश हो रहा है 75 रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है, हम लोग को 85 रुपीज़ के हिसाब से बोला गया था। और ये लोग जब ID बनाते हैं, न्यू ID क्रिएट करते हैं, तो 95 रुपीज़ के हिसाब से ID क्रिएट करते हैं। तो $1200 का पैसा कितना होता है? 25-30 हज़ार रुपया होता है। यानी 20 रुपए बीच में जो 20 रुपया, 25 रुपया। आप जब इनसे सवाल करेंगे ना, तो ये बोलते हैं कि हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पे करते तो बताओ ना, टैक्स पे हमारे को भी तो दिखाओ कैसा टैक्स पे करते हैं। ये लैक्स सिस्टम है। जैसा कि मैंने भी आपके नीचे लगाया हूँ, ID मैंने आपके नीचे क्रिएट किया हूँ, तो मैं दूसरे किसी और अननोन पर्सन को मैं वो डॉलर कैश करने के लिए नहीं दे सकता हूँ, मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। पूरी लैग होती है, वहीं से वो डॉलर कैश होंगे, और किसी साइट से, कहीं वेबसाइट से, कहीं से भी नहीं होता ना। KYC हो रही, पर्टिकुलर लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम है। मैं अच्छा भी मुझे बताइए, विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक ट्वीट किया था ओरिस को लेकर के, कुछ पीड़ित गए थे उनके पास, तो उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन ने हाल ही में कुछ 3-4 दिन पहले एक FIR दर्ज की है ओरिस के कुछ लोगों के खिलाफ। उसकी कुछ जानकारी है आपको? ये लोग तो सब अभी फरार है। नहीं, क्या FIR दर्ज हुई है, क्यों हुई है, किन लोगों ने की है और किन के खिलाफ की है? ये सोहेल शेख है और संदीप कडलक है,
मुजम्मिल अंसारी है, राहुल खुराना है, रविशंकर ठाकुर है, ऐसे कुछ 10 लोग हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं। इनके जो मेन मास्टरमाइंड है वो रविशंकर ठाकुर है। तो ये एफआईआर उन लोगों ने दर्ज कराई है जिनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, जिनको पैसा नहीं मिल रहा 8 महीने से वो उन लोगों को पैसा कैश नहीं हो रहा है। है, उन लोगों ने दर्ज आठ कराई। आठ हाँ, उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। 8 महीने से पैसा उनको कैश होके नहीं मिल रहा है। गीगानी, ये बताइए हमें आपके इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है? टैक्स वगैरह की बातें की जा रही है कंपनी की तरफ से, तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में जैसा है कि आईडी क्रिएट करते आईडी जब बनाते हैं तब ये लोग सिर्फ आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड वगैरह नहीं लेते। जैसा कि अभी आप इनकी कंपनी इतनी जेन्युइन है, 5 साल तक अगर इनकी चलती है तो फिर ये हम जो कॉइन है जो सेल करने जाएंगे तो हमको ये पैन कार्ड तो लिया नहीं है, बिना पैन कार्ड के हम कैसा डॉक्यूमेंट शो होएगा, ये कैसा सेल करेंगे? 30% टैक्स है। कॉइन जब हम सेल करते हैं तो 30% टैक्स लगता है। तो अच्छा, इसीलिए स्कैम लग रहा है। ये स्कैम ही है, टोटली स्कैम है, क्योंकि ये लोग ने पैन कार्ड नहीं लिया है। क्योंकि हर कहीं भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कोई भी स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स में हो गया, सब जगह पे वहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिया जाता है। ये लोग पैन कार्ड लेते ही नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लिए है। क्या मुमरा कौसा के लोगों से क्या कहना चाहोगे उरिस को लेकर? मैं सिर्फ मुमरा कौसा से नहीं, ये बाहर भी है, ये पुणे, नासिक, उरण, उल्वे, ऐरोली, गवंडी, बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, वाशी, मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहला 10 बार सोचे। ये लैग सिस्टम है, अगर ये आप जिनसे आईडी क्रिएट करा रहे हो अगर वो फरार हो गया तो आपको कोई और पर्सन आपको पैसा डॉलर कैश करके नहीं देगा, ये अपने हाथ खड़े कर लेंगे, पैसा आपको मिलेगा नहीं। पैसा लगाने से पहला 10 बार सोचिए। अगर आप 1,14,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लॉक इन पीरियड के लिए, तो आपको 5,000 रुपये के हिसाब से 20 महीने का 1,02,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट बाहर होएगा। जो 12,000 15,000 जो जा रहा है, जो आपकी आईडी क्रिएट करता है, वो उनके जेब में जाता है। और टैक्स के नाम पे चुतिया बनाते हैं कि हमको 12,000 रुपये जो है टैक्स लगता है। तो टैक्स आप दिखाते क्यों नहीं हो? आपकी जो कंपनी है शो नहीं करते, नहीं, ये कोई चीज़ शो नहीं करते, इसलिए सावधान रहना। जी सावधान रहना चाहिए। इनके बोलने पे, इनके बहकावे पे मत आओ, इनकी झांसे में मत फंसो। झांसे में मत आओ। इनकी जो ये लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, ज़्यादातर 90 से 80% जो है इनकी जो भी गाड़ियां है सब लोन के ऊपर है। ये लोगों को दिखाते, आईफोन दिखाते, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखाते, 80-80 लाख रुपए की गाड़ियाँ दिखाते, टेबल पे जाते हैं इन्वेस्टर को ऐसा मोबाइल आईफोन रख के दिखाते, देखो मेरे को 5 महीना हो गया, मैंने और इसमें इन्वेस्ट किया था, आज मेरी लाइफस्टाइल देखो। लेकिन इनकी लाइफस्टाइल क्या है वो उनको खुद को पता है। ये चकाचौंध सिर्फ दिखाई हाँ, जा रही है। ये सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा है। ये ब्लॉकचेन सिस्टम है। एक इन्वेस्टर के नीचे अगर आप 2 इन्वेस्टर नीचे लाते हो, 5 साल तक के आपको 10,200 रुपये आएगा। लेकिन आपने 2 को लेके आए, वो बेचारे 2 फंस गए, फिर वो 2 को नीचे 4 को लाना पड़ेगा, वो 4 को नीचे 8 को लाना पड़ेगा। ये ब्लॉकचेन सिस्टम है। इसमें ऐसा है, अपना पैसा निकालने के लिए आपको किसी और को फंसाना ही पड़ेगा। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के नाम पर किस तरह से ओरिस ठगी कर रहा है, इस पर आपने हमारी अब्दुल रहमान गीगानी जो मुमरा के एक छोटे व्यापारी है उनसे हमारी बातचीत सुनी। अब इस ओरिस को मुमरा कौसा में चलाने वाले जितने भी हुसैन शेख, सोहेल शेख, राहुल और अदर जो भी लोग हैं, इसमें इन 10 लोगों के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी हुई है। उनकी तस्वीरों समेत हम इस एफआईआर करने वाले शिकायतकर्ता का नाम फिलहाल नहीं बताएंगे, तो उसका नाम जो है हम आपसे गुप्त रखते हुए वो एफआईआर कॉपी भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की गई है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर ये नेटवर्क चल रहा है, स्थानीय विधायक इसका ट्वीट कर रहा है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, मगर गिरफ्तारी किसी की नहीं कर रही है। यानी दाल में ही काला नहीं है, दाल पूरी काली है।